गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट आज की क्लास। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चे बोल रहे हैं। ऑल दो हम कर चुके थे इसको, लेकिन किसी का डाउट है तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों? वो के की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द एमपीएस इज, दो इंडिपेंडेंट केस दिए हुए कि एक तो एमपीएस कितना है 0.4 और दूसरा एमपीएस कितना दिया हुआ है इक्वल टू एमपीसी। चलो चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, हेडिंग डालेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ के। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? के की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। गिवन क्या है? फर्स्ट केस में क्या है? एमपीएस इज इक्वल टू 0.4 और सेकंड केस में क्या है? एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। ठीक है, चलो फर्स्ट केस लेके चलते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हो बच्चों आप? के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस की वैल्यू कितना? 0.4। ठीक है ना, इधर से पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगी। चलो तो कितना आएगा? के की वैल्यू कितना आ गई? 2.5। हाँ जी, ऐसे करेगा ये। हमने से कल सही भी कराया था। बेसिकली थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत हो रही है, उसमें रैम डलवानी पड़ेगी, तो लोड ज्यादा मान रहा है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, वैसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं। एक बार आ जाने दो, इसे मैच कर जाने दो, फिर देखते हैं। कर ले भाई यार, इतना मत कर, इतना तरस आएगा तो यार दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें समझा क्या? पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल था ना, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। उसने बोला कि के की वैल्यू निकालो जब एमपीसी किसके इक्वल होती है? एमपीएस के इक्वल होती है। चलो, वी नो दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट? 1। एमपीसी इज इक्वल टू क्या है? एमपीएस है। तो चाहे तो एमपीसी की जगह एमपीएस रख लो, चाहे तो एमपीएस की जगह एमपीसी रख लो। मैं क्या रखूंगा? एमपीसी की जगह एमपीएस रख देता हूं, क्योंकि फिर एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि उसमें कुछ भी मतलब किसी की भी रखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी, सीधा मैं के का फॉर्मूला यूज करूंगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी। चलो, एमपीसी जगह रख लेता हूं एमपीएस, बिकॉज एमपीसी किसके इक्वल है? एमपीएस के इक्वल है। प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीएस प्लस एमपीएस कितना होएगा? वेरी गुड, 2 एमपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। फाइनली एमपीएस इज इक्वल टू 0.5। नाउ के इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन एमपीएस और बस 1 अपॉन 0.5, और ये आ जाएगा बच्चों 2। के की वैल्यू कितना आ गई? 2। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है दम, मुंह जबानी सॉल्व हो जाएंगे। बात है बस किसकी? प्रेजेंटेशन दे करके सॉल्व करने की, है ना। मान लिया अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया
तो ऐसे मिलेंगे इस पे 3 नंबर। हालांकि है कुछ नहीं है, बच्चे मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं इसको। हो जाए यार जल्दी। आगे चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इन एन इकोनॉमी, कोशिश करना कि चलो जब तक ये हो जाए, आज शायद मैं से फिक्स करा दूंगा इस प्रॉब्लम को, जब तक ये हो जाए। अब बाकी मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ, और कैसे कैसे सोल्व करना आप ही करके दिखाओ अभी, ठीक है ना। इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है वो, एक इकोनॉमी के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है वो 4 गुना है। कितने गुना है? किसके कंपैरिजन में? इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। मुझे बता दो ये किसकी वैल्यू गिवन है? वेरी गुड, के की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? के बोले तो मल्टीप्लायर की वैल्यू। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। बहुत सिंपल, बहुत आसान बच्चों। के इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ एमपीसी? 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू है और मिसिंग क्या है? एमपीसी। जस्ट क्या करो, कैलकुलेट करो इधर उधर करके, तो एमपीसी आ जाएगी। अच्छा, एमपीएस कैसे निकालोगे? वैसे तो कैसे निकाल सकते हैं, एमपीसी आ गई हमारे पास, फॉर्मूला यूज करो, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। वैसे भी वो 1 माइनस करके निकाल सकते हो। अदरवाइज नहीं ऐसा निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली निकालो, के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/एमपीएस। हाँ बोलो ना। तो के की वैल्यू आपके पास है, और मतलब 0.25 आएगी बेसिकली। के की वैल्यू, सॉरी एमपीएस की वैल्यू कितना आएगी? 0.25, और एमपीसी की वैल्यू है 0.75। करके दिखाओ मेरे को भी, सारे बच्चे सोल्व। कोई डाउट है तो अभी पूछो। आयुष समझ में आ रहा है? इधर दोनों आयुष एक्सट्रीम पे बैठे हैं, समझ में आ रहा है? भाई साहब जैन साहब, दोनों जैन साहब एक साथ बैठे हैं। हाँ जी, सही समझ में आ रहा है? हाँ जी चौधरी साहब, त्यागी जी, समझ में आ रहा है? दोनों वर्मा जी, आ रहा है समझ में? गोयल साहब, हाँ जी भाई साहब चश्मे वाले, समझ में आ रहा है? कन्याओं को समझ में आ रहा है आगे? हो गया बेटा, खाली नहीं बैठने का। जिनका हो गया ना, आगे करते जाओ। एमपीसी का 0.75 आ रहा होगा, और उसका 0.25। आयुष कुमार, आगे समझ में? हो भी गया। चलो आगे चले गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। अद्विका आगे समझ में? नेक्स्ट है, इन एन इकोनॉमी द एमपीसी इज 0.8। बच्चों जब ये भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, अपने मन में ही सोचा करो एमपीसी 0.8, भारत माता की जय, एमपीएस 0.2। मन में लाते रह करो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब ऐसे ही टिप्स पे सॉल्व हो जाएंगे वो, बस जस्ट प्रेजेंटेशन देनी है फिर हमें। आगे बोल रहा है, इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितने से हो गई? यानी कि डेल्टा आई की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? डेल्टा आई की। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम। अरे भैया कैसे करेंगे हम? अरे बहुत आसान है बेटा, एमपीसी की वैल्यू दी है ना, उससे के की वैल्यू निकाल लो, 5 टाइम्स आ जाएगी। कितना आएगी भैया? कैसे निकाली इतनी जल्दी? अरे मैं बता रहा हूं मैं कैसे करता हूं। एमपीसी 0.8 है, सीधा दिमाग में लेके आओ, एमपीएस कितना होगा? 0.2। और फॉर्मूला क्या होता है के का? 1/1 एमपीएस, मतलब 1/0.2। 0.2 है तो वो 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के की वैल्यू आ गई, डेल्टा आई की वैल्यू आपके पास है। मतलब यहाँ पे बच्चों दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं अलग अलग। किसके? के। एक तो 1/1 माइनस एमपीसी वाला, या 1/एमपीएस वाला, दोनों में से कोई भी एक यूज करो। और एक डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई वाला। करके दिखाऊं क्या? डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है आपको, दी हुई है, और के की वैल्यू आपने निकाल ली है। क्या निकाल सकते हो? डेल्टा वाई निकाल सकते हो। 1000 है ना, 5000 आंसर आएगा।
क्योंकि 5 टाइम्स है ना। देखो कैसे पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हाईलाइटेड है वे अच्छे क्वेश्चन है। करो भाई सारे बच्चों को, अभी करना है यहीं पे, ऐसे नहीं कि बाद में करेंगे, अभी यहीं पे करना है। हाँ जी। अरे बेटा इतना टाइम नहीं लगने का। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? हो गया ना। 5th की बात करते हैं। इन एन इकोनॉमी, भाई झूठ मत बोलना, 4th हो गया ना, सबका हो गया ना, ठीक है ना, कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। मलिक साहब हो गया 4th, आंसर आएगा 5,000। ऐसा बैठने का नहीं है। हाँ नहीं आ रहा 5,000। सुनो एक काम मैं बता रहा हूँ, तुम ना थोड़ा ये चेंज करो, ये जो पीछे बैठे ना सारे, चेंज करो जल्दी। त्यागी जी या तो तुम एक पीछे जाओ, तुम उनके बीच में आओ, तुम वहां से उठो। पर्चा इसके पास आओ, ग्रंथ के पास आओ। कार्तिक तुम बीच में आओ, तुम इधर आओ जहाँ पे वर्मा जी है। वर्मा जी तुम इधर आओ। उधर पीछे भाई किसको बड़े इजीली हो जाते तुम्हारे में से? थोड़ा दिक्कत आती है सॉल्व करने में? पारस बोलो ना। नहीं वर्मा जी तुम आओ बीच में, तुम बीच में आओ। हाँ, आप में से किसको प्रॉब्लम होती है? हो जा रहे हैं ना, झूठ मूठ मत बोलना बेटा। उधर पूरी कवरेज हो गई, उधर संभाल लोगे तुम तीनों? चलो इधर थोड़ी सी कवरेज, इधर और थोड़ी कवरेज इधर, है ना। चलो एक बारी संभालना भाई साहब। हो गया, आ गया ना समझ में? अब बेटा देखो तुम्हारे पास दो दो बैकअप है, एक तो तुम्हारे साथ वाला तुम्हारा दोस्त, और अगर वहां से भी बात नहीं बन रही है तो अपन लोग तो यही है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई बच्चा बस छूट ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि बस आपको देखो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इनसे डर के भागोगे तो वो डराएंगे। एक बार ये अपना तो लो इन्हें, हाथ तो थाम लो इनका, ऐसे होंगे ऐसे चिल्लू पिल्लू से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। मुझे नहीं आया समझ में। हाँ जी बोलो आप। 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, क्या है ये? डेल्टा वाई है, डेल्टा सी है, एमपीसी है बेटा। कहाँ हो लाला, ऐसे वाहियातपना करोगे क्या अभी आकर के? इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। अरे पिछला चैप्टर भूल गए क्या? एमपीसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है?
कह रहा है कि अपनी बढ़ी हुई इनकम का 60% पोर्शन हम किस में लगा देते हैं, इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू 0.6 हो गई। हाँ बोलो ना। अच्छा, एमपीएस की वैल्यू कितना बोलो, बहुत बढ़िया। इफ ₹4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, अगर हमने 4 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में डाले हैं, मतलब 4 करोड़ क्या है, आई क्या डेल्टा आई, मतलब वो डेल्टा की बात चल रही है यहाँ पे, बिकॉज हम ऐसा मान के चल रहे कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे होंगे ना, पहले अभी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर उसी की बात करता है। अच्छा, फाइनली पूछ रहा है फाइंड आउट द इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। एक तो इंक्रीज इन इनकम निकालनी है आपको, बात समझ में आ रही है, यानी कि डेल्टा वाई, ठीक है ना। और ऐसा लगेगा आपको वो लिखा है एंड सेविंग, क्या लिखा है, ना 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 बच्चे, वो क्या लिखा है देखो, मैंने इस पे इसको मार्क क्यों किया है, मार्क इसलिए किया है, ये जो इंक्रीज इन है ना, वो इनकम के साथ भी है और किसके साथ भी है, सेविंग के साथ भी है। समझा क्या, माने निकालना क्या है आपको, डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा एस निकालना है। नमन भैया डेल्टा वाई तो चलो हमें तो हल्का हल्का फुल्का सा आइडिया लग रहा है कि कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बेटा, एमपीसी दिया हुआ है, एमपीएस कितना हो गया 0.4 हो गया, मतलब जरूरी नहीं है आप मेरे तरीके से निकाल ले, मैं मेरे को जो आसान पड़ता है मैं वो यूज करता हूँ। आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगी 2.5 आ जाएगी, के की वैल्यू आई, डेल्टा आई की वैल्यू दी है उसने कितना 4 दी है, और 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा डेल्टा वाई 10 आ जाएगा, एक आंसर तो 10 आ जाएगा। आ भी गए हो कुछ बच्चों का, हाँ बोलो ना। अच्छा, डेल्टा वाई इज इक्वल, जब वाई इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस एस होता है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू भी क्या होगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। डेल्टा वाई कितना हुआ है बोलो ना, डेल्टा वाई 10 हुआ है, और उसका 60% हम किस पे लगा देंगे, कंजप्शन पे लगा देंगे, यानी कि मतलब इसको पता कैसे यूज कर सकते हो आप, एमपीसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी की वैल्यू 0.6, डेल्टा वाई की वैल्यू अभी निकाली आपने, कितना 10 निकाली, कितना निकाली, और 10 की 0.6 में मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा सी की वैल्यू आ जाएगी कितना 60 जी, 6 आएगी बेटा, कितना आएगी 6। और जब 10 से हमारी इनकम बढ़ी और उसमें 6 रुपए तो हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो बाकी के बचे हुए 4 क्या किए होंगे, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तुम्हें समझा मैंने क्या बोला, करके दिखाओ सारे बच्चे अभी। हाँ जी भाई साहब, नहीं समझा क्या, मैं करके दिखाता हूँ। 5th क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, अगर ये लैग ना करे तो, मतलब जितनी देर मेरे को बोलने में लगी इतनी देर में तो मैं कर देता, जस्ट इसलिए बच रहा हूं मैं बिकॉज ये लैग कर रही है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन 5th, अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एस, ठीक है। गिवन क्या है बच्चों, एमपीसी कितना है 0 पॉइंट कितना 6 दिया हुआ है क्या, अच्छा 60% दिया हुआ है, चलो उसको वैसे लिख लेता हूं, 60% दैट इज 0.6, डेल्टा आई की वैल्यू कितना 4 करोड़ है ना, 4 करोड़, और फाइंड आउट वो पूछ ही लिया उसने, मैंने ऊपर लिख दिया कि कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं। चलो नाउ वी नो दैट, क्या जानते हो बच्चों आप, k इज इक्वल टू वॉट, 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.6, 1/0.4, और ये आ गया 2.5, k की वैल्यू कितना आ गई 2.5, ठीक है। आगे बच्चों, हो जाए यार जल्दी जल्दी हो, जब तक ऐसे हमारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं वैसे बैठना है आपको, जैसे मैंने आज बताया। अगेन k इज इक्वल टू वॉट बच्चों, अब कौन से वाला फॉर्मूला लेंगे k का, जिसमें डेल्टा आई आता हो
और डेल्टा वाई आता हो, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ऐसा क्यों लिया नमन भैया? बेटा हमारे पास के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, डेल्टा आई की वैल्यू उसने हमें दे रखी है और डेल्टा वाई हमें निकालना है, तो ऐसे निकल जाएगी। क्या नमन भैया हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि मैं क्या लिख क्या रहा हूं। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो क्यों? आ जाने तो चलो इसे, कुछ पता नहीं चला क्या बोला मैंने। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू किसके रख ले, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ऐसा क्यों रखा हमने? बिकॉज दोनों ही फॉर्मूले किसके है, के है। और तुम देखो क्वेश्चन में एमपीसी दिया हुआ है, इसने डेल्टा आई दिया हुआ है, मिसिंग क्या है, डेल्टा वाई। साथ में कंबाइन करके ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं ऊपर कर रहा हूं अभी इंडिविजुअली, वैसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कैसे करो, दोनों तरीके सही है। फिलहाल मैं ऊपर वाले को लेके चल रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। चलो के की वैल्यू कितनी निकाली अपन लोगों ने अभी, 2.5। डेल्टा वाई हमें चाहिए और डेल्टा आई कितना कितना था, 4 था क्या? हाँ 4, और डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 4, कितना होगा? हाँ डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गया आपका एक आंसर जो क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, अभी पिछले वाले चैप्टर को याद करो। वी नो दैट y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, c प्लस एच। ऑल्सो डेल्टा वाई भी क्या होगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के इक्वल होगा। हाँ बोलो ना। अच्छा, अभी डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है, 10 है। डेल्टा सी की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, डेल्टा एस की निकालनी है। तो डेल्टा एस की निकालनी है, डेल्टा सी की भी वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो डेल्टा सी की भी निकालनी पड़ेगी, वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट 1 और यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। वर्किंग नोट 1 में किसको, कैलकुलेशन ऑफ एमपीसी, सॉरी डेल्टा सी। ठीक है, डेल्टा सी कैसे आएगा, एमपीसी के फॉर्मूले में, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी की वैल्यू कितनी बच्चों, 0.6। डेल्टा सी मेरे को निकालना ही है, डेल्टा वाई की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली, कितना, 10। अरे ये तो प्रेजेंटेशन देके बता रहा हूँ, अदरवाइज है कुछ नहीं है इसमें, और मुंह जबानी निकल जाएगा। बेटा जब 10 रुपए की इनकम बढ़ गई आपकी और 60% आप उसमें क्या कर दोगे, बोलो ना, कंज्यूम में लेके आओगे, तो 6 रुपए करोगे ना। उसी को मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब पागल हूँ मैं, जैसे प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ ऐसे, तो वरना ऐसे टिप्स में निकल जाएंगे, उंगलियों पे निकल जाते क्वेश्चन ये। लेकिन क्या है, मजबूरी है, सॉल्व करके दिखाना है। क्या, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी। देखो देर आर सो मेनी मेथड्स, देर आर सो मेनी मेथड्स, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्लिक कर रहा है। मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्लिक कर रहा है तो मैं इससे कर दे रहा हूँ, मेरे को किसी बैच में वो वाला क्लिक कर रहा है तो मैं वो कर दे रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं आते तो फिर बच्चा रटेगा कि नमन भैया ने कैसे किया था मैं भी वैसे करूंगा। ठीक है ना, इतना बड़ा रायता फैलाने की जरूरत भी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। आप सीधा किससे भी कर सकते हो, एमपीएस से भी कर सकते हो, किससे भी कर सकते हो, एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई निकाला मैंने अभी, कितना आया, 10 आया, और एमपीएस कितना, 0.4। तो सीधा उसकी मल्टीप्लाई करो ना, तब भी 4 आने वाला है। मैं अभी जैसे सॉल्व करूंगा वैसे भी क्या करके आएगा, वैसे भी 4 ही आएगा, करके देख लो अभी। डेल्टा सी की वैल्यू कितना आई, 0.6 इंटू 10, तो डेल्टा सी की वैल्यू कितना, 6 करोड़। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 6 प्लस डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 4 करोड़। एक आंसर ये आ गया आपका। आज के लिए बच्चों सॉरी, काफी इनकन्वीनियंस हो रही होगी आपको, मैं समझता हूँ, बिकॉज मैं बोल के कभी भी हट चुका हूँ और स्क्रीन अभी भी नहीं आई है। कोशिश करूंगा कि मैं आज इसको फिक्स करा दूं।
वरना एक दो दिन में तो करा ही दूंगा। अगर मेरे एंड से हो गई तो ठीक है, अदरवाइज एक दो दिन का समय लगेगा, जब तक वो रैम मंगाऊंगा डलवाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा बस। डेल्टा सी की वैल्यू निकाल ली मैंने, यहाँ पे पुट कर दी और बस डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ग्रंथ बता रहा है डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम भी बच जाएगा आपका। फिफ्थ था ना ये, समझ में आ गया आपको? थोड़ा कोऑपरेट करोगे, इसके भरोसे रहेंगे तो। आज वैसे मैं टारगेट 25 क्वेश्चन तक का करके लेके आया था लेकिन मुझे लगता नहीं है टारगेट कहीं से कहीं तक भी अचीव होएगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसकी, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे आप अगर कोऑपरेट करोगे तो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, एटलीस्ट 15 तक तो करके जाएंगे, आधा घंटा भी हमारे पास है, ठीक है ना। हाँ जी, देख लो पूरा ही देख लो इसको। ये सिक्स था कि फिफ्थ था? चलो कोई बात नहीं, एक एक करके हो ही जाएंगे, है ना, करने ही है हमें अल्टीमेटली। क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैंने मार्क किया हुआ है। चलो एक बारी मौका आपको ही देता हूं, या मैं ही बताऊं? एक बार ट्राई कर रहे हो, करो ट्राई। एक्चुअल लेवल बताया है उसने इनकम का, कभी से डेल्टा वाई सोच लो। हाँ, क्या चीज? डेल्टा आई 75 आ रहा है, देख लेता हूँ मैं भी। 500, 0.25 4 आ गया, 75 आएगा। 75 इसका आंसर आएगा बच्चों, बहुत आसान है यार। देखो, शुरू वाली लाइन समझ में आई आपको? डेढ़ लाइन नहीं आई क्या? उसने कहा आज के दिन पे इनकम कितनी है, 500 है, लेकिन अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पे पहुंचना चाहते हैं तो वो कितनी होगी हमारी, 800 होगी। तो अगर 800 तक पहुंचना चाहते हैं तो चेंज कितने का होएगा इनकम में, 300 का चेंज होगा, वो तो डेल्टा वाई हो गया। अच्छा, वो कह रहा है इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर आपकी बढ़ी हुई इनकम का आप एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई का मतलब कितना होता है, 25%, 25% का मतलब 0.25 किसकी वैल्यू आ गई, एमपीएस की वैल्यू आ गई। जब 0.25 वैल्यू एमपीएस की आई तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 4। कितनी आएगी, 4, ठीक है ना। मैंने ये बोला, उसने बोला कि 1/4 हम क्या कर लेंगे, अपनी बढ़ी हुई इनकम का सेव कर लेंगे, और 1/4 अपनी बढ़ी हुई इनकम का सेव कर लेंगे, इसका मतलब है 25% सेव करेंगे। 25% का मतलब है एमपीएस की वैल्यू कितना, 0. लाला 0.25 कितना, 0.25, और जब एमपीएस की वैल्यू 0.25 तो के की वैल्यू 4, कितनी वैल्यू, 4। और उसने क्या बोला, डेल्टा वाई हमारे पास है 300, के की वैल्यू कितना है, 4। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई पूछा है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, किसको अचीव करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को अचीव करने के लिए। तो बेटा 4 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, डेल्टा आई को इधर लेके जाओगे, 4 को डिवाइड करोगे, 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो 75 आ जाएगा। 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो आपकी कितनी होगी, 300 करोड़ की इनकम जनरेट होगी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। चलो मैं अभी बता दूंगा, जो बच्चों का हो चुका आगे आगे कर सकते हैं, मतलब ये तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे करा रहा हूँ, अदरवाइज मेरी जरूरत नहीं है इनमें। हाँ जी, 7th में, अभी चलो देखता हूँ, मैं एक बार सारे बच्चों को बता दूंगा, तुम आगे आगे कर लो, टैली जब कर लेना जब मैं कराऊंगा अभी। कौन सा 6th नहीं हुआ, नहीं आया समझ में?
सॉल्यूशन 6, कैलकुलेट क्या करा रहा है हमारे से, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा आई। चलो गिवन देखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है उसने हमें, ओल्ड इनकम पूरा लिखना पड़ेगा। ओल्ड इनकम कितनी है 500, न्यू इनकम कितनी है 800, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 800 माइनस 500 कितना 300। उसने बोला अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक चौथाई हिस्सा 1/4 हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ इनकम, इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज वर्ड को थोड़ा इज्जत देना, इंक्रीज वर्ड से पता चलता है कि वो एमपीसी बोल रहा है, एमपीएस बोल रहा है, या एपीसी एपीएस बोल रहा है। इंक्रीज बोला तो मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल बोल रहा है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है। 1/4 ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड, ठीक है, दैट इज एमपीएस इज इक्वल टू 1/4 का मतलब कितना, 0.25। परसेंटेज में देखोगे तो 25%, जान दो एमपीएस कितना हो गया 0.25। नाउ के इज इक्वल टू वोट बच्चों, 1/MPS, 1/0.25 दैट इज इक्वल टू 4। अरे सॉल्व करने में तो ये दिक्कत नहीं होती किसी को, इक्वेशन 4 डिवाइड वाली 1/MPS वाली, ठीक है ना, 4 आ जाएगी के की वैल्यू। गुस्सा अपने आप पे आ रहा है। पहले ही टाइम की कमी है ऊपर से। इतना आराम आराम से तो लिख भी नहीं रहा हूँ मैं, कम से कम जिस स्पीड से लिख रहा हूँ उसी स्पीड से लेके आ जा। के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 4, यहां तक आ गए आप। अच्छा, अभी के का कौन से वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगेन के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 4 आई ना बच्चों। बच्चों स्क्रीन के भरोसे मत रहो, इसके भरोसे रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना उतना काम करते जाओ, स्क्रीन की तरफ ना ही देखो तो अच्छा है। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, कितना वर्मा जी, कितनी है डेल्टा वाई की वैल्यू, वेरी गुड 300। और क्या पूछा उसने हमारे को, डेल्टा आई। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू बच्चों 4 इंटू 300, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कर दिया मैंने, 300 डिवाइड बाय 4, डेल्टा इज इक्वल टू 75 करोड़ आंसर। किसको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, समझ में आ जाए तो भैया इंटरेस्टिंग, अदरवाइज हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें आ रहा है, ठीक ठाक लग रहे हैं, पक्की बात। भैया इधर बीच में, पीछे पारस, आयुष, इधर भाई साहब। अरे भैया थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ मैं भी अपने आप को। देखो अगर थोड़ी बहुत कमी है और घर पे जाके देखोगे आप तो पूरी हो जाएगी कल कोई क्लास में। और देखो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तो छोड़ो, भगवान भी आ जाएंगे तो भी कुछ, मैं तो हुई कुछ नहीं, ठीक है। तुम करोगे तो होगा, सारी मेहनत तुम्हारी है, मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ। अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी मेहनत, नहीं परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी मेहनत, है ना। मैं तो जस्ट आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता है, आगे आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। और मेरे एंड से देखो, मेरे को जितना हो सकता है मैं उतना करा रहा हूँ। नहीं तो बच्चों देखो, ऐसे तारीफ करने की तो बात नहीं है, लेकिन हकीकत भी कुछ होती है, ठीक है ना।
कुछ बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, पढ़ लिया होगा, कुछ लोग पढ़ेंगे। टैली कर लेना, 53 क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई नहीं कराएगा 53 क्वेश्चन। और ये कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हारे सामने है। कोई नहीं कराता 53 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन गिनती के अगर इस चैप्टर में सॉल्व कराते हैं ना लोग, तो अपने आप को 30 मार्क हाँ सोचते कि पता नहीं क्या सॉल्व करा दिया हमने। 53 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्जाम में आता है ना। दरअसल क्या है कि इसके न्यूमेरिकल की कवरेज होती तो है, लेकिन कभी कभी होती है। जब भी आता है ना तो बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। 4 नंबर फ्री फंड के देके जाएगा, मतलब 4 नंबर कुछ 1% बढ़ाएंगे बेटा आपके। 5 नंबर 1% बनते हैं, 1% बढ़ाएंगे। बच्चा 2 ही नंबर से बोलता है यार एसआरसीसी में एडमिशन मिल रहा था, वो न्यूमेरिकल ना छूटता ना, एसआरसीसी में होता है तो। ठीक है ना, दैट्स वाई, इसलिए बोल रहा हूँ। देख लो, आपको समझ में आ गया अभी? तुम्हारा डाउट तो हो गया। पीछे भी किसी का डाउट हो तो एक बार देख लो, नहीं समझ में आ रहा फिर पूछ लो। बाद में ये मत बोलना कि नमन भैया न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। ठीक है ना यार, जो बोलना अभी मुंह पे बोल दो, अभी सुनने के लिए तैयार हूँ, भले मेरे कान से खून बहे। बाद में मत बोलना यार, बाद में गुस्सा आता है फिर। ठीक है ना, बाद में ये बोले ना कि इंसान कराया नहीं था, समझाया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो यार फिर मतलब मेहनत करो तो बाद में दिक्कत होती है। सामने से मुंह पे बोलने का दम रखा करो, है ना। मैं तो आपको यही सिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी आपको बोल ही देता हूँ, अगर आपकी कुछ कमी है अच्छी है तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, और कमी है तो बोल भी देता हूँ सामने से। पीछे मत बोलना। सुनो, हो गया क्या 6th क्वेश्चन आपका? 7th की बात करें क्या? 7th भी मैंने मार्क किया हुआ है। एग्जाम टाइम पे अगर आपको इतना भी हेल्प करके दी आपकी, अगर आप मार्क केवल जो मार्क वाले क्वेश्चन है ना वो भी सॉल्व कर लोगे ना, तो सबकी कवरेज हो जाएगी। बिकॉज इसके अलग जो मार्क नहीं है ना, वो पिद्दी क्वेश्चन है, नॉर्मल रूटीन वाले क्वेश्चन है। एक बार 7th को पढ़ के देखो आप, ट्राई करो। ट्राई करोगे तो डेट खुलेगा आपका, डर खुलेगा। उसने कहा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ना, वो कितने से कमी पड़ रही है? 500 से कमी पड़ रही है। मतलब हमें इसने ओल्ड इनकम नहीं बताई, न्यू इनकम नहीं बताई, सीधा डेल्टा वाई बताया। क्या बताया? तुम इतना तो समझ रहा होगा तुम्हें कि डेल्टा वाई कह रहा है कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में 500 रुपए की इनकम की कमी पड़ रही है। इसका मतलब आज हम कहीं पे भी हो, हमें तो 500 से इनकम बढ़ानी है। कितने से बढ़ानी है? तो डेल्टा वाई की वैल्यू हो गई। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई की वैल्यू पूछ रहा है, नीडेड टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए हमें आज के दिन पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा आई की वैल्यू पूछा। 80% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। सिंपल है यार। एमपीएस की वैल्यू 0.2 आ जाएगी, एमपीसी तो 0.8 है, और 5 गुना आ जाएगी किसकी वैल्यू? मल्टीप्लायर की। 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 500 बटे डेल्टा आई, और 500 को 5 से डिवाइड करो 100 आएगा। ऐसे ऐसे सोल्व करना है। बस इतना टैलेंट आना चाहिए आपको कि ऐसे 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 करके सॉल्व कर दो ना, तो हो जाएगा। हाँ, 100 आएगा। थोड़ा देखो, एक ही चीज रिपीट हो रही है। मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था कि बच्चों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर जो सॉल्व होंगे वो इस इक्वेशन से होते हैं, या तो 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या 1/, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। बस छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन है, 4th क्लास में जैसे होता है ना कि एक फॉर्मूले के अंदर 3 चीजें हैं, 3 में से 2 बताएगा कोई भी, एक पूछेगा आपको, चाहे वो डेल्टा वाई पूछे, चाहे वो डेल्टा आई पूछे, चाहे एमपीसी पूछे, चाहे एमपीएस पूछे। सिंपल। 8th ट्राई करोगे क्या? इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹12,000 करोड़। 12,000 करोड़ का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। क्या है ये? क्या है? डेल्टा वाई या वाई या क्या है? बोलो, या और कुछ भी हो सकता है। 8th क्वेश्चन में इसने बोला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12,000 करोड़ है। डेल्टा वाई की वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू है। सिंपल वाई की भी वैल्यू नहीं है, वाई एट इक्विलिब्रियम लेवल है। हाँ बोलो ना। अच्छा, रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1।
अगर 4 हिस्से है, प्रोपोर्शन तो निकालना आता होगा आपको। प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? 3/4 निकालेंगे यहाँ पे और 1/4 निकालेंगे। अगर तीसरा हिस्सा किसका है? एमपीसी का। देखो पहले एमपीसी लिखा हुआ है और फिर 3:1 लिखा है, तो एमपीसी के साथ को आप किसको रिलेट करोगे? 3 को। और एमपीएस को किसके साथ रिलेट करोगे? 1। यानी कि अगर 3 हिस्से किसके हैं, सॉरी अरे क्या बोलना है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। 3 हिस्से किसके हैं बच्चों? देखो बहुत सारी चीजें होती है, एक बार क्वेश्चन को रोक करके क्या बता रहा हूँ आपको। अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझोगे तो बहुत आसान है, और इसे हाई फाई बना दोगे भैया क्या न्यूमेरिकल क्या ये वो, तो बहुत ज्यादा ऊपर के सर के ऊपर जाएंगे। फिर इसे ना लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई मैं बच्चों को ऐसी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो उन्हें समझ में आए। 3 हिस्से किसके हैं? ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ होता है क्या ऐसे करके? अच्छा वो होता है, छोड़ो जान दो, ऐसे करता हूँ। 3 हिस्से किसके हैं? एमपीसी के। तो एक हिस्सा किसका है? तुम्हें पता है टोटल कितना होता है? 1 होता है। 1 का तीसरा हिस्सा कितना? 0.75। और एक हिस्सा कितना होगा? यानी कि 75% और 25%। इसे नॉर्मली समझो, ऐसे उसे ऐसे मत जाओ वो तो नहीं क्या, अरे हर एक चीज का फॉर्मूला देखोगे ना तो दिमाग खिसिया जाएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो बस। तो और उसे सॉल्व कैसे करोगे आप? उसे ऐसे कर लो कि 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू मतलब x की इसमें साथ करोगे ना, एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी 0.25 और एमपीसी की वैल्यू 0.75। इतना समझा क्या? अभी तक वापस से देखो क्वेश्चन में ब्रेक इवन बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया 12,000 करोड़। एमपीसी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.75, एमपीएस की वैल्यू निकालेंगे 0.25। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई निकलवा रहा है, नीडेड टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम। आए हाय हाय क्या पूछ लिया, न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹20,000 करोड़। आज इक्विलिब्रियम कितना है? 12,000 है। एडी बढ़ गई होगी, अरे करके दिखाते ना, एडी बढ़ गई होगी। नया इक्विलिब्रियम भी तो कहीं पे आ रहा होगा, वो 20,000 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? नए वाले पे पहुंचने के लिए कितने का गैप है? डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 8,000। के की वैल्यू आप निकाल लोगे, हाँ बोलो ना, के की वैल्यू आप निकाल लोगे। कितना आएगा के की वैल्यू? 4 आएगी, है ना, और ये 8, 2,000 आंसर आएगा इसका। आ गया, कर लो। कितना है? 2,000, है ना, ऐसे ठाक से आंसर आना चाहिए फाइनली। खाली नहीं बैठने का बच्चे, 9th करने का। कैलकुलेट एमपीएस एंड मल्टीप्लायर। ए बताओ, क्या जिंदगी में हमारी यही कमी रह गई थी? एक तो एमपीएस पूछा उसने और मल्टीप्लायर पूछा। पहले एमपीएस निकाल लो। डेल्टा एस कितना? डेल्टा एस कितना? 60। और डेल्टा वाई कितना? 100। तो 0.6 आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करके। अरे पिछले वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल है। एमपीएस का वैल्यू कितना? 0.6। और बस के की वैल्यू निकाल लोगे आप 1/0.6 करके, तो कितना आएगा? ऊपर कहते ये आएगा 1.6। हाँ 66 बोल दो, क्या 67 बोल दो, सेफर साइड पे। और बस वो तो गया, एक आंसर 0.6 और एक आंसर 1.67। सिंपल। आयुष मलिक। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना आया? पहले 40 थी सेविंग, अभी 100 हो गई, तो कितना हो गया? 60। इनकम पहले कितनी थी? 100, अभी कितनी हो गई? 200। तो चेंज कितने का आया? 100 का। और उसका फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो 60/100 कितना? 0.6।
और बस के की वैल्यू निकाल दो 1/MPS यूज करके। अदिति 9th हो रहा है, 9th हो गया, 10th करो। एमपीएस कैसे निकालेंगे? एमपीएस का फॉर्मूला एमपीएस का फॉर्मूला केवल एमपीएस जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो क्यों पिछले चैप्टर में, क्यों? वो छठे में लगी थी बेटा। हाँ एग्रीगेट वाले में तो लगी थी, बाद वाले में तो नहीं लगी थी, वो तो बाद में पढ़ाया था। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। पीछे से आवाज आई थोड़ा कानों में। सोनी जी का ऐसा क्या बोलते ना, लोकल लैंग्वेज में हेरवा आ रहा है, हेरवा। एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है यहाँ पे, चल बता दे। डेल्टा एस चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितनी चेंज, वेरी गुड 60। और डेल्टा वाई ए, डेल्टा एस कितना 100, तो ये कितना हो गया 100/60 हो गया। हाँ बोल 60/100, ठीक है ना, तो 0.6 आ जाएगा एमपीएस, एक आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे आती है, 1/MPS, तो 1/0.6, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1.6 प्लस 666 आएगा, वो तो राउंड ऑफ कर लेंगे। 10th क्वेश्चन हो गया। ये जो इंक्रीज इन है ना, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है ना। एक तो 2000 आ रहा है आंसर और एक 1500। भाई देखो सीधा, एमपीसी 0.75, एमपीएस कितना, अपने को सिंपल सा तरीका पता 0.25। भारत माता की जय की वैल्यू कितना 4, जब वो 0.25 है, बेटा कंप्लीट तो करना है बस नंबर को, तो कितना हो गया 4 हो गया। और जब वो 4 हो गया, इन्वेस्टमेंट कितनी है 500, तो 4 गुना हो जाएगी 2000। मतलब तुम प्रेजेंटेशन से सोल्व कर लो या तो मुझे नहीं बता रहा हूँ। बाकी तुम्हें तरीका समझ में आता नहीं आता, आज घर पे फिर भी देख लेना कि नमन भैया ने क्या बताया, क्या तरीका कैसे बताया। कभी मैं अपने आप ही बोलता जाऊं, तुम बोलो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कल बता देना, तरीका चेंज करना है तो। और बस 75% हम बड़ी हुई इनकम का क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। 2000 का 75% कितना, 1500। क्यों त्यागी जी? अभी पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन है, जितने भी मार्क क्वेश्चन थे एग्जाम में आ सकते हैं 3 नंबर के लिए, या कोई उसमें न्यूमेरिकल में उसमें एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले कुछ। आजकल बच्चों पेपर में कवरेज ज्यादा कॉन्सेप्ट की होती है, बिकॉज आसान हो गया ना उनके लिए। जो चीजें वो पहले 3 नंबर में पूछते थे, उनके लिए आसान है 1 नंबर में पूछते हैं अब। 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, तो ऐसा हो गया। अद्विका कौन से पे हो? 11th, अरे वाह वेरी गुड, करो 11th करो। करो वही बच्चों, अब मेरे को तो बुढ़ापा आ गया, थोड़ा सा रेस्ट दे दो। सारी मेहनत कराओगे क्या? 11th में डेल्टा आई की वैल्यू 200, 5 आ जाएगी के की वैल्यू, और एमपीसी निकालने 0.8 आएगी। अरे वाह उल्टा पूछा इस बारी। क्या यार, जिंदगी में ऐसे ऐसे पिद्दी पिद्दियों से भी सामना करना पड़ेगा क्या? अरे नमन भैया ऐसे मत बोलो, हमारे दिल से पूछो तुम।
कैसे दिल को चीरते हुए जा रहे हैं क्वेश्चन। तुम बोल रहे हो दिया है। हाँ, 9th में क्या? पहले 100 थी, अभी 200 हो गई, तो चेंज कितना हुआ? 12th करोगे बच्चों जिनका 11th हो गया। 11th का तो आंसर कितना था? 0.8। 125 से 500 तो 4 गुना हो गई, ठीक है ना। और एमपीसी 4 गुना हो गई, तो बस कर लेंगे हम, 0.75 आ जाएगा। हम्म। नहीं बेटा, डेल्टा आई देखो, इंक्रीज नहीं लिखा है। इंक्रीज का मतलब क्या? डेल्टा यानी कि चेंज। जिन बच्चों को हो गया 13th करो। 11th करवाओ। एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा आई लीड्स टू आ, उसकी वजह से होता क्या है? इनकम कितने से बढ़ती है? 1000 से। डेल्टा वाई कितना? डेल्टा आई कितना? 200। के की वैल्यू कितना? 5। 5 गुना हो गई ना, 200 से 1000 हो गई, तो 5 गुना हो गई के की वैल्यू। फाइंड आउट द एमपीसी। के इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, 1/1 माइनस एमपीसी, के की वैल्यू 5, 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू निकाल लो। के इज इक्वल टू क्या होता है? के 5 है, और फिर के का एक फॉर्मूला एमपीसी की टर्म्स में क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू है, ऊपर 1 लिख दोगे, अपॉन में 1 माइनस लिख दोगे, एमपीसी की वैल्यू मिसिंग है, वही पूछ रहा है, सॉल्व कर लो उसे। छोड़ो, जान दो ना, ऐसे मत करो। के की वैल्यू 5 है, फॉर्मूला लगाओ 1/एमपीएस, है ना। तो एमपीएस की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/5। अरे 5 इधर आ जाएगा नीचे, तो 1/5 आएगा तो कितना है? 0.2। और जब 0.2 उसकी वैल्यू, तो 0.8 एमपीसी की वैल्यू, ऐसे कर ले, मर्जी है। ऐसे 12th होगा। 13th करो, 14th करो। दो सौ 909। 300 से 3 टाइम्स, सही है। वो पॉइंटों का फर्क पड़ेगा, मतलब इसने 2/3 बोला ना, वैसे तो कंप्लीट तो आना चाहिए, वो 900 मतलब आएगा, वो 909 ही आएगा, क्योंकि पॉइंटों में आ रहा होगा ना वो थोड़ा सा। सही है, बिल्कुल 909। हो रहे हैं या कुछ कुछ हो रहा है? बेटा जैसे 11th है वैसे 12th है, करके देखो, बिल्कुल सेम, कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल सेम है। के की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। 4 कैसे आएगी? कुछ नहीं, तो बराबर में बैकअप तो लगा ही दिया तुमने। लाइट भागेगी तो जनरेटर चलेगा। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब ये सॉल्व कराए थे लास्ट वाले बैच में, तो बच्चों ने मेरे को आंसर शीट मांगी थी इसकी, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करके रखी थी। मिल जाए तो तुम्हें मैच कर लेना, नहीं तो मैं तो यहाँ करा ही रहा हूँ।
टाइम हो गया बच्चों आपका, और 14 तक मेरी तरफ से, मतलब 14 तक मान के चलो। के की वैल्यू कितना आ रही है? 10 आएगी, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही है। के की वैल्यू 10, और इसने पूछा डेल्टा आई 5। ऐसे ही आ रहा है ना? आ रहे समझ में? कन्हैया, समझ में आ रहे हैं? 14 तक हो गई बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतने करते हैं, और कल अपना वही जो आज तक का टारगेट था, कल वो पूरा करेंगे। कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा लगा देंगे। लेकिन बच्चों ऐसा मत करना कि आज घर से बिल्कुल भी देख के मत आओ। जिनके थोड़े भी डाउट है ना, देख के आना। ये तो थोड़ा सा मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, वरना रेल बना देता मैं इनकी आज। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।